अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत बहुत मजे में होंगे और अपनी ईद जो है वो एंजॉय कर चुके होंगे। जब ये ब्लॉग लाइव होगा तो अब ईद का दिन होगा या तो फिर ईद का नेक्स्ट डे होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे बताना जरूर कि आप लोगों की ईद कैसी रही। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और सबकी ईद अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से हो गई होगी। तो चलिए ये ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पहले मैं आपको दिखाती हूँ चांद रात से जो है ये ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी जो है ये चिरौंजी मैंने धुल करके ना सुखाने के लिए रख दी है और अभी तकरीबन जो है 12 बज रहे हैं दोपहर के। आज इंशाल्लाह चांद रात होगी और बस इसको सुखा के और धूप में रख कर आती हूँ छत पे जाके। मैंने जैसे बताया था लास्ट ब्लॉग में कि इसको वॉश करना और इसके एक एक छिलके निकालना सबसे ज़्यादा टफ़ काम है। और टफ़ तो कुछ नहीं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है ये सारी चीज़ें। छोटी छोटी सी इतनी छोटी छोटी सी होती है चिरौंजी और ये बिना खीर में डाले ना खीर का मज़ा नहीं आता मुझे पर्सनली, तो इसलिए मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और अब देखिए मुझे इसको सुखाना है और इतना अच्छे से वॉश करने के बाद भी इसमें छिलके थोड़े थोड़े से रह गए हैं। इनको मैं सूखने के बाद में निकाल दूंगी, थोड़ा सा जो सूख जाएंगे ना तो फिर उनको झटक के निकाल देंगे। जितने भी हो सके कोशिश करूँगी कि निकालते हैं। खैर बाकी आगे देखते हैं। एक अच्छी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पैटी, चिकन पफ पैटी और बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सोचा इस व्लॉग में आपसे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ जो हमने लास्ट जो हमारा रोज़ा था, लास्ट सहर इफ्तारी थी उस पर बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने देखा आपने ऑयल डाल दिया है और थोड़े से मैंने इसमें अनियंस डाल दिए हैं ऐसे ही स्लाइस रफली स्लाइस करके। और उसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, वही जो मेरे पास क्यूब्स है वही मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर ये मैंने चिकन बॉईल करके और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके, बिल्कुल ग्राइंड नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 5 सेकंड के लिए ग्राइंड किया था, 2 से 3 सेकंड के लिए। और बस इसको फ्रिज में रख दिया था ग्राइंड करके सुबह में ही सहरी में। और अभी मैं इसको फ्रिज से निकाल के बस ऐसे डायरेक्ट डाल रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दी है नमक और इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी बॉयल है। और जब आप चिकन को बॉईल करें ना तब उसमें थोड़ा सा आप ना नमक डाल लें और थोड़ा सा उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लें, बस ½ टीस्पून। तो यहाँ पर मैंने ½ केजी चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बस चिकन हमारा पका हुआ है ही, ऑलमोस्ट ज़्यादा से पकाना नहीं है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च डाली थोड़ी सी कट करके, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, चाट मसाला भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि शनाया भी खाती है ना तो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। तो कम से कम मैं स्पाइसी रखती हूँ अभी फ़िलहाल क्योंकि शनाया माशाल्लाह से खाने लगी है। तो आप लोग देखिएगा अपने हिसाब से आपको कैसी मिर्च मसाले रखने हैं उस हिसाब से आप लोग डालिएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से जो है भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डाला इसके इस टाइम पे मैंने, इसमें आधे गिलास से भी बहुत कम। और बस इसको फिर ढक के आपने रख देना है। और 4 से 5 मिनट के बाद में मैं यहाँ पर दूध लिया है और दूध में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को अच्छी से जो है घोल लिया है अच्छी तरह से बिल्कुल। और बस इसको इसमें मिक्स कर दिया है और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अभी जब तक ये पूरा थिक नहीं हो जाता। अच्छी तरह से बिल्कुल थिक होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो एकदम थिक होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी ना तब तक आपको इसे भून लेना है। तो यहाँ पर आप चाहे ना तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, इस पॉइंट पर 1 या 2 अंडे डाल भी सकते हैं या फिर सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं। इस तरह से भी ना बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सारा पानी जो है इसका ड्राई हो गया है और दूध वगैरह हमारा सारा कुछ पक गया है। तो बस ये ऑलमोस्ट जो है डन है बिल्कुल। तो इसे अभी थोड़ा सा मुझे और भूनना था लेकिन ये स्टील का पैन था ना तो इसमें नीचे लग रहा था वो जो है हमारा जो बैटर है। तो इसलिए मैं अब इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो मैं बार बार इसको खोलकर चेक करना पड़ा था हर 1 मिनट में और मुझे लग रहा था कि ना नीचे से लगने लग रहा है क्योंकि स्टील के बर्तन में जल्दी से चीज़ें लग जाती हैं और चिकन वगैरह तो बहुत जल्दी से, अगर पानी नहीं है तो फिर तो लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं सोची थी इसको थोड़ी सी भुनाई इसकी नॉन स्टिक में कर देती हूँ ताकि अच्छे से इसमें थोड़ा सा भी पानी जो है वो ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉन स्टिक में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अच्छे से जो है भून लूँगी बस 2-4 मिनट के लिए। और फ्लेम को ऑफ करके इसे बिल्कुल ठंडा करना है। उसके बाद में हम इसकी फिलिंग करेंगे। किस में करेंगे वो मैं भी आपको दिखाती हूँ।
टन, ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है, मैंने लिया है फ्रोज़न पराठे। आप चाहे तो फ्रेश बना के भी पराठे उसमें रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि इफ्तार का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही थी कि बस इजी से इजी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से प्रिपेयर कर लूँ। तो ये फ्रोज़न पराठे थे ना, जो ऐसे आते हैं पॉलीथीन में लगे हुए, तो इसमें से मैंने निकाले नहीं थे, क्योंकि अगर आप इसको निकाल के काउंटर टॉप पे या प्लेट में रखोगे ना, तो ये मैं जब फ्रोज़न में से ये डिफ्रॉस्ट होंगे तो ये अपने हिसाब से थोड़ा सा आटा जैसे पतला होता है वैसे हो जाते हैं, और फिर ये हैंडल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इनको पॉलीथीन में से हटा देंगे ना, तो ये बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे। अभी देखिए आप कितने स्टिकी से हैं, लेकिन मैं इनको पॉलीथीन पे रखे हुए ना, तो ये आराम से हैंडल भी हो पा रहे हैं और आराम से ये बन भी पा रहे हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट रखते ना, तो फिर नहीं उठा पाते नीचे से, और या तो फिर प्लेट में होते या फिर काउंटर टॉप पे होते, तो फिर पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इनको आप इसी तरह से जो है बटर पेपर पर या इस तरह से पॉलीथीन पे ही रखिएगा। ये मेरा सजेशन है आपसे। तो ये देखिए सारे मैंने बना दिए, 6 बने हैं। एक टाइम में 6 बेक करूँगी मैं, एक टाइम में 6 बने हैं। तो दो की साइड मैंने इस तरह से रखी ऊपर करके, और 4 की इस तरह से रखी, तो अच्छा सा लुक आएगा। देखते हैं कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था, और ये 12 मिनट के लिए मैंने सिर्फ रखे थे ओवन में, माइक्रोवेव में। और देखिए बहुत मज़े के बने थे, सच में बहुत मज़े के। भी आपको मैं इनकी क्रंच भी सुनाऊंगी कि कितने ज़्यादा क्रंची थे। टेस्ट तो इनका A1 था, बहुत मज़े के बने थे सच में। तो जब भी आप बनाना शुरू करें ना, पहले इनको प्री हीट कर दे। 200 डिग्री पे बनाए हैं, 200 डिग्री पे ही आपको इनको बेक करना है 12 से 15 मिनट के लिए। मेरा 12 मिनट में मेरे हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इनकी क्रंच सुनाती हूँ, अभी कितने ज़्यादा क्रंची थे और इतने मज़े के बने थे ना, सच में मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर जो है पुलाव बनाई थी, और यखनी पुलाव जो होती है, यखनी पुलाव भी बनी थी। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। तो बस ये वाला, बस इतना था हमारा लास्ट इफ्तार जो था। फ्रूट्स वगैरह थे और शरबत था, जो कि रोज़ाना होता ही है। पापड़ एंड ऑल, ये सब तो सब रोज़ाना चीज़ें होती। तो ये मेन जो क्या कहते हैं मेन्यू था, वो ये था पुलाव और जर्दा और हमारे चिकन पैटी। तो बस ये जल्दी से निकाल कर मैं नीचे पहुंचा देती हूँ, और फिर हम लोग इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि चांद देखने भी तो चलना है ईद का। A few moments later. ऐसे लग रहा है कल की तो बात है जब मैं रमज़ान का चांद देखने के लिए ऊपर जा रही थी छत पे, और आज देखिए इतनी जल्दी 1 महीना निकल गया कि आज हम ईद का चांद देखने चल रहे हैं ऊपर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का चांद दिख चुका है। चांद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इतना साफ चांद था ना इस बार, तो बस छत पे हम चढ़ी, जबकि रमज़ान का चांद थोड़ा लेट दिखा था, 4-5 मिनट बाद ढूंढने के बाद, लेकिन ईद का चांद तो बिल्कुल सामने ही था। और माशाल्लाह इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत चांद था, और साथ में फायर क्रैकर्स हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत प्यारा था माशाल्लाह से। तो बस चांद देखने के बाद में हम आ गए थे बाहर शॉप पर। कुछ सामान लेना था सेवइयों के लिए, खीर के लिए। कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट पे रह ही जाती ना, बिरयानी मसाला ही हो गया, कुछ चीज़ें रह ही जाती है एंड टाइम पर। तो बस मम्मी ने कहा कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने कहा तुम जाओ और शमीम के साथ में जाके ले आओ जो सामान लाना है, जो रह गया है सुबह के लिए। तो हम बस वही लेने के लिए आ गए थे। उसके बाद जो लगवाई मेहंदी सेशन हुआ, और मम्मी ने पहले ही बुक कर दिया था मेहंदी वाली को, उसकी पहले ही बात हो गई थी। बस उन्होंने मुझे चांद देखने के बाद फ़ोन करके बताया। मैं तो सोच रही थी कि खुद ही लगा लूँगी, पर मम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने मेहंदी वाली से बात कर ली है और वो आएंगी तो तुम रेडी रहो मेहंदी लगवाने के लिए। बस फिर जल्दी से मम्मी ने भी लगवा ली और मैंने भी लगवा ली, हाथों पे भी पैरों पे भी। और फिर उसके बाद में हमें खीर भी बनानी थी, तो इसका सूखने का वेट कर रहे थे। तो मेहंदी सूख गई है और मैंने अच्छी तरह से झाड़ भी दिए मेहंदी को। माशाल्लाह से मुझे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, पहले से ही, स्टार्टिंग से ही हमेशा मेरे हाथ में मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी बन रही है चाय, क्योंकि चाय का नशा जो है वो ऐसा होता है जिनको लत लग जाए तो उनकी जाती नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के लिए चाय बन रही है, और साइड में मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। दूध में उबाल आ गया था, और यहाँ पर देखिए हमारी चिरौंजी, अभी भी मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़े से कहीं पे रह ही गए हैं। मेरे इतना सारा साफ करने के बाद भी कहीं पे रह गए। खैर कोई नहीं, इतना उतना तो चलता है, खीर है अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं। तो खीर हमारी जो है वो चावल मैंने डाल दिए दोनों साइड पे, और 2 पतीलों में बना रही हूँ अलग अलग, क्योंकि इनफ नहीं होती एक में 10 लीटर है, एक में 5 लीटर है। तो इस तरह 15 लीटर की खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल डाल दिए, चावल अच्छे से पक चुके हैं।
90% डन हो गए हैं चावल। और अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करे हैं, तो कुछ आधा इसमें बना रही हूँ और आधा उसमें। तो इस तरह से जो हमारी खीर है वो पक रही है। आपने अगर मेरी खीर की रेसिपी देखनी है ना, तो वो मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है, वहाँ जाके ज़रूर देखना। और इस तरीके से खीर ज़रूर बनाना, सबको इतनी पसंद आएगी ना, इतनी पसंद आएगी ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। फिर मैं गई नीचे मम्मी के पास में, और यहाँ पर मम्मी जो है बना रही थी किवामी। मैंने जैसे बताया था, मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो किवामी की एक्सपर्ट है, तो मम्मी के पास में पहुँची तो यहाँ पर मम्मी जो है किवामी की तैयारी करी थी। हर फ्लोर पर किचन अवेलेबल है, हर फ्लोर पर गैस स्टोव अवेलेबल है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि खाना जो है वो ऊपर ही बनता है। लेकिन अभी ईद का टाइम था तो मम्मी ने जो है नीचे भी बनाई, और ये देखिए यमी यमी सी किवामी बन के तैयार है। और फिर मैं ऊपर चली क्योंकि मुझे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, और मैंने थोड़े से टॉपिंग ये अपने कवर कर लिए मेहंदी से ताकि जल्दी से सूख जाए, और तो फिर मैं इसको भी झाड़ दूँ। तो मैं वही दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी अभी, तो हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। शमीम ने कहा मैं बेडशीट बिछा देता हूँ, और शनाया मैडम जगी हुई थी और पूरी रात जगी है, ये पूरी रात जगी। और मुझे बहुत अफसोस था इस बात का कि हमें जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मरकज़, मम्मी के साथ में हम सभी, मतलब वो लोग भी मरकज़ ही जाते हैं और मुझे भी जाना था पर्सनली, लेकिन ये मैडम जगी थी। और इनको जो नींद आई ना, वो एग्जैक्टली 7 बजे इनको नींद आई, जब हमें निकलना था नमाज के लिए। उससे बस थोड़ा देर पहले इनको ऐसी नींद आई ना कि एकदम क्रैंकी हो गई कि नहीं मम्मा बस दूध पिला के मुझे सुला दो, और मुझे इनको सुलाना पड़ा और मैं नहीं जा पाई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा था कि हर साल जाते हैं तो इस साल भी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, मैं मरकज़ नहीं जा पाई ईद की नमाज़ के लिए। खैर कोई नहीं, अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जाएंगे। तो ये हमारी बेडशीट, बताना कैसी लगी आपको मेरी बेडशीट्स कैसी लग रही है आपको, कलर डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बन गई है बिरयानी, ये भी मैंने रेडी कर ली थी जल्दी से, और बस ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी। फजर की नमाज के बाद की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ जब बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी, क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद लोग आने शुरू हो जाते हैं खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। कपड़े पहनने के बाद में ईद के और तैयार होने के बाद में मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है, स्पेशली किचन में जाके बनाना। सर्व तो करना ही होता है ईद के दिन हमें लेडीज़ों को, लेकिन कपड़े वगैरह पहन के रेडी होके एटलीस्ट ईद का एक दिन ऐसा होता है जब हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो बस सर्व तो करना ही है, अच्छा लगता है वो तो, लेकिन किचन में जाके बनाना नहीं होता। वो मैं सिर्फ कपड़े पहनने से पहले, रेडी होने से पहले ही सारा काम निपटा लेती, उसके बाद ही मैं रेडी होती जब काम मेरे हो जाते हैं। और यहाँ पर शमीम आ गए थे कि मुझे साफ़ा पहना दो, क्योंकि नमाज का बिल्कुल टाइम हो चुका था, तो मैंने साफ़ा बांध ली थी। हर साल मुझसे ही बनवाते हैं ईद पे साफ़ा, तो बस की प्लेट्स ठीक कर रही थी कि कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और बहुत अच्छे से मैंने साफ़ा बांध लिया। शारमीन को रेडी कर दिया था, क्योंकि शारमीन भी उठी हुई थी और सुबह में उठ गई थी। शारमीन तो फजर में, खैर रात में सो गई थी, तो शारमीन को मैंने कहा चलो तुम चले जाओ नमाज में और मम्मा तो नहीं जा पाएंगी। तो ये था शारमीन का ईद का लुक। माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही है शारमीन, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये शारमीन का लुक था। तो बस शारमीन ने कहा मम्मा मैं चली जाती हूँ, मैंने कहा ठीक है तुम चली जाओ नमाज के लिए, हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शारमीन का, आप बताना कैसा लग रहा है आपको लुक। और ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्लावर्स वाली, ये मैंने शारमीन के लिए फर्स्ट क्राई से ही मंगाई थी ये भी। और कपड़े तो आपको पता ही है, आप लोगों ने फर्स्ट क्राई का हॉल देखा होगा, मेरा हॉल वीडियो फर्स्ट क्राई का जो मैंने डाला हुआ था, तो ये बस वहीं से मंगाया है। तो और इसकी जो मैं शारमीन की सैंडल जो है ना, वो भी आप देखिए यहाँ पर मैच हो गई इनके जो है नेकलेस से, बिल्कुल फ्लावर वाली ही सैंडल थी, और फ्लावर वाले इनके इयरिंग्स तो नहीं थे, ब्रेसलेट थी और मांग टीका था इसमें, और नेकलेस था। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था, बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें कलर्स भी थे। तो चले गए हैं नमाज के लिए, और शनाया मैडम सो रही हैं। मैं यहाँ पर जो है बैनर्स लगा रही हूँ ईद मुबारक का। तो ये रहा हमारा ईद और ये रहा हमारा मुबारक। रमज़ान में जो है मैंने आपसे बताया था बी मिसिंग था, रमज़ान के चांद रात का आपने ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें बी मिसिंग था। मैं कह रही थी बी कहीं खो गया है, गिर गया है, तो मुझे अब फाइनली मिल गया। मैं बहुत खुश थी कि चलो इस बार मेरा ईद मुबारक जो है कंप्लीट हो जाएगा। रमज़ान मुबारक में बी मिसिंग था तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन ये मिसिंग नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, बहुत बहुत। यहाँ पर मैंने लगा दिया जल्दी से, और अब मैं चलूँगी तैयार होने के लिए, नहाने के लिए, और अपना सारा कुछ जो है दिखाती हूँ पहले आपको कि मेरा ईद का आउटफिट कैसा है। बताइएगा ज़रूर अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ये है येलो कलर का और मेरा ईद का आउटफिट, करारा था ये भी,
इस तरह से इसमें ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे, मिरर वर्क था और ये 2 शेड में है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, क्लियरली आपको दिखाई देगा। ये डार्क येलो एंड लाइट येलो 2 शेड में है और ये यहाँ से देखिए आपको डिफरेंस पता चलेगा, है ना, 2 शेड में है ये। और ये हमने परचेज़ किया था, ये मैंने लिया था नारंग से, जो लाजपत नगर में शॉप है, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में नारंग, वहाँ से ये मैंने लिया था। मतलब मेरे हस्बैंड की चॉइस का है ये ड्रेस। मुझे तो अपने कपड़े लेने में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा लूँ। ईद में इतने अच्छे कलेक्शन थे ना उनके पास में, और ये मैंने रमज़ान में ही ले लिया था, मतलब रमज़ान से जस्ट पहले। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए मैं रमज़ान से पहले ही प्रेफर करती हूँ, तो रमज़ान से पहले ले लिया था। तो बहुत अच्छे उस टाइम पे उनके पास कलेक्शन थे लाजपत मार्केट जो हम गए, तो ये हस्बैंड की पसंद का था, उन्होंने कहा फ़ौरन ले लो। और येलो कलर में ना कुछ एक अपना आप से ही ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। ये वाला येलो कलर मुझे बहुत पसंद है, गोल्डन येलो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये था इसका प्लाजो, सॉरी गरारा, और इसमें भी नीचे इस तरह से लेस लगी हुई थी गोल्डन कलर की, बहुत प्यारा था ये। और इसमें अंदर इनर भी था क्योंकि ये शिफॉन में था, और बस बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा लगा ये ड्रेस मुझे, और बस बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा है। और ये था इसका दुपट्टा, नेट का, पूरा नेट का दुपट्टा था, और इसके ऊपर इसके भी ना चारों तरफ साइडों में इस तरह से लेस लगी हुई थी, और बस स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये था मेरा आउटफिट जो था। और इसके इयरिंग्स जो है ना, जब हम गए थे ना ये ड्रेस लेंगे तब मैंने इयरिंग्स नहीं लिए थे, और मैंने सोचा था बाद में ले लेंगे, रमज़ानों में जब कभी निकलेंगे बाहर एक आध टाइम तो मैं इयरिंग्स ले लूँगी। लेकिन उसके बाद में हस्बैंड जाकर ना इयरिंग्स लेकर आए थे वहीं लाजपत मार्केट से मेरे लिए, ये वाले इयरिंग्स, और ये मुझे नहीं पता था कि वो लेकर आ गए हैं। बाद में उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था उस ड्रेस पे जो हमने परचेज़ किया था वहाँ से। बहुत प्यारे लगे मुझे, बड़े इयरिंग्स पहनने का मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमारी बैंगल्स जो मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा होगा शॉपिंग ब्लॉग में कि बैंगल्स पे वो जो चूड़ियों में आगे पीछे कड़े लगाए थे ना उन भैया ने गोल्डन कलर के, वो मैंने हटा दिए थे। अच्छा किया वो मैंने हटवा दी, क्योंकि मुझे घर में ये मिल गए थे मेरे पास रखे हुए, तो मैंने इसका सेट बना लिया था बिना बात के। वो इतना कॉस्टली दे रहे थे उनको लगा के, तो मैंने हटवा दिया था कि बस आप मुझे चूड़ियाँ ही दे दो। और बस अब मैं तैयार हो गई हूँ, शनाया भी सो रही है, तो शनाया तो नहीं जाएंगे भी, मैं उसको उठाना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अभी सोई है, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी जल्दी से उठ जाए, परेशान करने लगे। तो चलते हैं नीचे और ईद मिलकर आते हैं, नमाज पढ़कर आ चुके हैं सब लोग। और अभी मेड भी आ गई है, काम वाली जो है वो भी आ गई, सफाई वगैरह करेंगी, वो बर्तन धो रही है अभी तो नीचे, और बस उसके बाद में सफाई करेंगी। तो बस अब चलते हैं, जल्दी से ईद मिलते हैं। हो गई है रात, खाना पीना सबका हो गया है, मेहमान वगैरह सब आके चले गए। अब हम चले हैं सबके घर पर ईद मिलने के लिए। तो यहाँ पर बस हम जा रहे हैं ईद मिलने के लिए, मैं और मम्मी और मेरे दोनों बच्चे, हम तीनों ही जा रहे हैं। तो बस आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना ज़रूर कि आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा, मेरा आउटफिट कैसा लगा, और जो भी अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है उनका बहुत थैंक यू।